ओणम तिरुवोणम 26 अगस्त बुधवार 2026 को मनाई जाएगी। बुधवार श्रवण नक्षत्र प्रारंभ 25 अगस्त 2026 को रात्रि 10:51, श्रवण नक्षत्र समाप्त 10:51 से श्रवण नक्षत्र समाप्त 27 अगस्त 2026 को प्रातः काल 12:38 तक। ओणम केरल का 10 दिवसीय त्योहार है और इस पर्व का 10वां व अंतिम दिन बेहद खास माना जाता है, जिसे थिरुवोणम कहते हैं। मलयालम में श्रावण नक्षत्र को थिरुओणम कहकर पुकारा जाता है। मलयालम पंचांग के अनुसार चिंगम माह में श्रावण थिरुवोणम नक्षत्र के प्रबल होने पर थिरुओणम की पूजा की जाती है। थिरुवोणम 2 शब्दों से मिलकर बना है, थिरु और ओणम, जिसे थिरु का अर्थ है पवित्र। यह संस्कृत भाषा के श्री के समान माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष इस दिन राजा महाबली पाताल लोक से यहाँ लोगों को आशीर्वाद देने आते हैं। इसके अलावा भी कई आस्थाएं इस खास दिन से जुड़ी हुई हैं, जैसे इसी दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार का जन्म हुआ था। केरल में इस त्योहार के दिन 4 दिन का अवकाश रहता है, जो थिरुवोणम के दिन से 1 दिन पहले से प्रारंभ होकर उसके 2 दिन बाद समाप्त होता है। ये 4 दिन प्रथम ओणम, द्वितीय ओणम, तृतीय ओणम और चतुर्थ ओणम के रूप में जाने जाते हैं। द्वितीय ओणम मुख्य रूप से थिरुवोणम का दिन है। थिरुवोणम केरल के प्रमुख त्योहारों में से एक है। केरल वासी इस उत्सव को बड़े आयोजन के रूप में मनाते हैं। यह महोत्सव थिरुओणम के 10 दिन पहले से प्रारंभ हो जाता है। ओणम के प्रथम दिन को एथम नाम से जाना जाता है। पर्व के दूसरे दिन यानी चिथरा को लोग 10वें दिन तिरुवोणम के लिए अपने घरों की साफ सफाई तथा उसकी साज सज्जा करने लगते हैं। उत्सव का 8वां दिन अर्थात पुरादम पर लोग तिरुवोणम के खास दिन के लिए खरीदारी आदि करते हैं। वहीं 9वें दिन मतलब उथार्दम पर लोग फल सब्जियां आदि खरीदते हैं और शाम को अपने अगले दिन के लिए पकवान आदि बनाते हैं। 10वें दिन की सुबह लोग जल्दी उठकर स्नान और नए वस्त्र धारण कर अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करते हैं। ज्यादातर परिवारों में घर का मुखिया सभी के लिए नए कपड़े बनवाता है। श्रावण थिरुवोणम नक्षत्र में थिरुवोणम की पूजा रीति रिवाज से की जाती है। महिलाओं द्वारा घरों की साफ सफाई करने के बाद उसकी साज सज्जा की जाती है। विशेष तौर पर घर के मुख्य द्वार पर राजा महाबली के स्वागत के लिए फूलों का कालीन बिछाया जाता है। कुछ घरों में चावल के लेप से भी प्रवेश द्वार पर सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं। ओणम साध्या में राजा के लिए विशाल भोज का आयोजन किया जाता है। लोगों का मानना है कि इससे राजा खुश होकर उन्हें आशीर्वाद देंगे। ओणम साध्या इस पर्व का मुख्य पक्ष है। इसके बगैर यह उत्सव अधूरा माना जाता है। भोज में करीब 26 तरह के स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं जो केले के पत्ते में परोसे जाते हैं। इन व्यंजनों में आलू, दूध, मक्खन, मिष्ठान, दाल, अचार आदि शामिल होते हैं। सायंकाल में विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलों का आयोजन किया जाता है। सूर्यास्त के बाद सारा वातावरण लैंप लाइट आदि से प्रकाशमय हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सदियों पहले महाबली नाम के एक शक्तिशाली राजा हुए। उन्होंने तीनों लोकों भूदेव और पाताल पर राज किया। राक्षस योनि में पैदा होने के बावजूद भी उदार चरित्र होने के कारण उन्हें प्रजा बहुत प्यार करती थी, परंतु देवता उनसे खुश नहीं थे, क्योंकि महाबली ने उन्हें युद्ध में परास्त करने के बाद देवलोक पर शासन किया था। युद्ध में परास्त सभी देवता
त्राहिमाम करते हुए भगवान विष्णु के द्वार पर पहुँचे और उनसे अपना साम्राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। इस पर विष्णु जी ने देवताओं की मदद के लिए वामन अवतार का रूप धारण किया, जिसमें वे एक बोने ब्राह्मण बने। दरअसल ब्राह्मण को दान देना शुभ माना जाता है, इसलिए वामन का रूप धारण कर भगवान विष्णु राजा महाबली के दरबार पर पहुंचे। राजा बलि ने जैसे ही ब्राह्मण यानी भगवान विष्णु से उनकी इच्छा पूछी, तब भगवान विष्णु ने उनसे केवल 3 कदम जमीन मांगी। यह सुनते ही राजा महाबली ने हाँ कह दिया और तभी भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने पहला कदम देवलोक में रखा, जबकि दूसरा भूलोक में, और फिर तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा ने अपना सिर उनके आगे कर दिया। विष्णु जी ने उनके सिर पर पैर रखा और इस तरह महाबली पाताल लोक पहुंच गए। राजा ने यह सब बड़े ही विनम्र भाव से किया। यह देखकर भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हो गए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब महाबली ने कहा कि हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे साल में एक बार लोगों से मिलने का मौका दिया जाए। भगवान ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार कर लिया। इसलिए थिरुवोणम के दिन राजा महाबली लोगों से मिलने आते हैं। केरल में 10 दिवसीय ओणम महोत्सव एथम अथम प्रथम दिन, इस दिन लोग अपने दैनिक क्रियाकलापों की तरह सवेरे जल्दी उठकर मंदिर में ईश्वर की पूजा करते हैं। सुबह के नाश्ते में लोग केला और फ्राई लिए हुए पापड़ लेते हैं। ज़्यादातर लोग पूरे ओणम इसी ब्रेकफास्ट को लेते हैं। उसके बाद लोग ओणम पुष्पकालीन पुक्कलम बनाते हैं। दूसरा दिन भी पूजा की शुरुआत के साथ शुरू होता है। उसके बाद महिलाओं द्वारा पुष्पकालीन में नए पुष्प जोड़े जाते हैं और पुरुष उन फूलों को लेकर आते हैं। चौघी तीसरा दिन पूर्व का तीसरा दिन खास है, क्योंकि थिरुवोणम को बेहतर तरीके से मनाने के लिए लोग इस दिन खरीदारी करते हैं। विशाखम चौथा दिन, चौथे दिन कई जगह फूलों का कालीन बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। महिलाएं इस दिन ओणम के अंतिम दिन के लिए अचार, आलू के चिप्स आदि तैयार करती हैं। अन्नीजाम पांचवा दिन, इस दिन का केंद्र बिंदु नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है, जिसे वलमकली भी कहते हैं। श्रीकेता छठा दिन, इस दिन कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और सभी उम्र के लोग इसमें भाग लेते हैं। साथ ही लोग इस दिन अपने करीबियों को बधाई भी देने जाते हैं। चमुलम सातवां दिन, लोगों का उत्साह इस दिन अपने चरम पर होता है। बाजार की विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ सज जाते हैं। लोग आसपास घूमने के साथ साथ व्यंजनों की कई किस्मों का स्वाद चखते हैं और महिलाएं अपने घरों को सजाने के लिए कई चीजें खरीदती हैं। पुरादम आठवां दिन, इस दिन लोग मिट्टी के पिरामिड के आकार में मूर्तियां बनाते हैं। वे उन्हें माँ कहते हैं और उन पर पुष्प चढ़ाते हैं। उसिरादम नौवां दिन, यह दिन प्रथम ओणम के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन लोगों के लिए बेहद ही हर्षोल्लास भरा होता है, क्योंकि इस दिन लोगों को राजा महाबली का इंतजार रहता है। सारी तैयारी पूरी कर ली जाती है और महिलाएं विशाल पुष्पकालीन तैयार करती हैं। थिरुवोणम 10वां दिन, इस दिन जैसे ही राजा का आगमन होता है, लोग एक दूसरे को पर्व की बधाई देने लगते हैं। बेहद खूबसूरत पुष्पकालीन इस दिन बनाई जाती है। ओणम के पकवानों से थालियों को सजाया जाता है और साध्य को तैयार किया जाता है। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है और जमकर आतिशबाजी की जाती है। इस दिन को दूसरा ओणम भी कहा जाता है। ओणम फेस्टिवल थिरुवोणम के बाद भी 2 दिनों तक और मनाया जाता है, अर्थात यह कुल 12 दिनों तक मनाया जाता है। ओणम में पहले के 10 दिन ही मुख्य होते हैं। अविटम 11वां दिन, यह दिन तीसरे ओणम के नाम से भी जाना जाता है। लोग अपने राजा को वापस भेजने की तैयारी करते हैं। कुछ लोग रीति रिवाज से
उन थापम मूर्ति को नदी अथवा सागर में प्रवाह करते हैं, जिसे वे अपने पुष्पकालीन के बीच इस पूरे 10 दिनों तक रखते हैं। इसके बाद पुष्पकालीन को हटाकर साफ सफाई की जाती है। हालांकि कुछ लोग इस थिरुवोणम के बाद भी 28 दिनों तक अपने पास रखते हैं। इस दिन पुलिकली नृत्य भी किया जाता है। चथ्यम 12वां दिन, इस दिन पूरे समारोह को एक विशाल नृत्य कार्यक्रम के साथ समाप्त किया जाता है।